हाँ बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे वर्ब, क्योंकि ये सब चीजें अपने लैब टेस्ट में भी बहुत आती हैं और जो है सब चीजों में वर्ब का बड़ा महत्व होता है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है? वर्ब मतलब किसी काम को जब हम करते हैं तो जो वो काम जब हम करते हैं तो उसको जो वर्ड इस्तेमाल में लेते हैं उसको वर्ब कहते हैं। जैसे एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं हम? वर्ब। एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं हम? वर्ब। जैसे एग्जांपल क्लैप खेलना, सिंग, क्लाइंब, ट्राई, ईट, राइट, ड्रॉ, सेव, कम, जंप, स्विंग, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं वर्ब के। अब कुछ हेल्पिंग वर्ब भी होती है, यानी कि वर्ब की हेल्प करने वाले वर्ड्स, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, डू, डज, डिड। तो दो चीजें हमने पढ़ी, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो वर्ब की हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? तो अब हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल लो सर। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं। आई एम डैश अ लवली स्टोरी रिटन बाय एनिट बाइटन। तो आई एम रीडिंग हो सकता है, वेरी गुड, और लिसनिंग। देखो स्टोरी की एक ही चीज होती है, राइटिंग भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चीजें किससे मैच खाती है? हम स्टोरी को सुनते हैं, ऐसे लिखते भी हैं, तो लगभग ये कोई सा भी एक आई एम रीडिंग, यहां रीडिंग भी लिख सकते हैं, रीडिंग अ लवली स्टोरी रिटन बाय। अब यहां पे एक चीज है लिसनिंग, स्टोरी को ज्यादातर हम क्या करते हैं? लिसनिंग अ लवली स्टोरी written by this writer. Okay, now second question. अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए, लास्ट ईयर दे टू यंग टू गो बाय themselves। दे, अब दे आपका प्लूरल है, ये सिंगुलर में आता है ना, ये सिंगुलर में आता है, ये आई के साथ आता है, तो अब बचा क्या आपके पास? वर। तो लास्ट ईयर दे वर टू यंग टू गो बाय देमसेल्फ। आई बात समझ में? अब देखो आगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे। The sun in the east will be rising in the east, rising in the east, rose in the east, और rises in the east। अब देखो सन अकेला है, तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, तो हम क्या आंसर लिखेंगे? राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, क्योंकि देखो राइज मतलब उगना होता है, ये राइज, लेकिन क्योंकि अब सन अकेला है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे? राइजेस लगा देंगे। आई बात समझ में? आपने पहले भी पढ़ा है कि या तो हम एस या एस लगाकर सिंगुलर में हम उसको लिखते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अकबर, अकबर डैश अ ग्रेट रूलर। अकबर अब अकेला है, अब पुरानी बात थी कि नई बात थी? पहले तो इज गोइंग टू बी ए ग्रेट रूलर, भविष्य की बात हो गई, विल बी, और ये दोनों नहीं आएगा। अब हम चलते हैं इज और वॉज, तो अकबर तो बहुत पुरानी बात है, तो वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा।
खन्ना अब अकेली है, मिसेस खन्ना अकेली, डैश मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो मिसेस खन्ना टीच। अब ये टीच क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ, क्योंकि यहाँ मिसेस खन्ना अकेली हैं, अकेली हैं, तो अकेली में हम एस या एस लगा के उसको लिखते हैं, इसलिए ये आएगा। क्या लिखेंगे, टीचर्स, क्या लिखेंगे, टीचर्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस। आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन हमारा पहले देखेंगे, देखिए, यू डैश नॉट वेल टुडे, यू डैश वेल नॉट टुडे। अब टुडे की बात है तो वॉज तो आने से रहा, यू, अब यू के साथ इज आता है कि आ रहा, आई के साथ तो ये आएगा, ये सिंगुलर के साथ आएगा। अब क्योंकि यू प्लूरल में गिना जाता है तो क्या आना चाहिए, यू आर, आर, यू आर, ठीक है, आई बात समझ में। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, देखिए, मनीष पोस्टमैन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पोस्टमैन की। चलिए जी, शी राइट्स बुक, शी इज आ। अब देखिए एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो लिखता है वो क्या होता है, जो लिखता है वो क्या होता है, राइटर होता है, एक्टर होता है, तो एक्टर तो हो नहीं सकता, गार्डनर तो आपको मालूम ही है कि गार्डन में काम करता है, म्यूजिशियन जो है म्यूजिक में जो है काम करता है, तो ये हो गई राइटर। शी राइट्स बुक्स, शी इज अ राइटर, शी इज अ राइटर। अब देखो, मनीष ट्रीट्स पीपल, ही इज अ, अब ट्रीट करता है, ट्रीट करता है मतलब इलाज करता है। अब इलाज आप देखिए किसका करेगा, पोस्टमैन इलाज करता है क्या, नहीं करता, मिल्कमैन इलाज करता है क्या, नहीं करता, ड्राइवर इलाज करता है क्या, नहीं करता, तो इलाज कौन करता है, डॉक्टर, है ना, इलाज कौन करता है, डॉक्टर। अब ये वाला क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा डैश अ रेड कार, तो मिस्टर शर्मा, अब वो मिस्टर शर्मा एक है कि दो हैं, तो एक है, तो उनके पास कार है, तो owns a कार, उनके पास और मतलब होता है रखना, ठीक है, owns a कार, उनके पास पहले से थी, रखते हैं, रखेंगे नहीं, क्या आएगा, owns a कार। अब आगे चलेंगे थोड़ा सा ऊपर, आई डैश ओनली जोकिंग, आई एम जोकिंग, आई एम ओनली जोकिंग, तो आई इज, आई वर ओनली जोकिंग, तो अब ये देखो मैं सिर्फ मजाक कर रहा, तो आई एम ओनली जोकिंग, आई एम ओनली जोकिंग, आई एम ओनली जोकिंग, ठीक है बच्चों, आई एम ओनली जोकिंग। आई एम ओनली जोकिंग, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आई एम ओनली जोकिंग जो है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूं, केवल मजाक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। क्या क्वेश्चन है देखो, राइट द पास्ट टेंस ऑफ गिवन एक्शन वर्ड्स, पास्ट टेंस ऑफ गिवन एक्शन वर्ड्स, ठीक है बच्चों, पास्ट टेंस ऑफ गिवन एक्शन वर्ड्स, ये
से हमें ये हटा देना है, आईईडी लगा देना है। क्या लगा देना है? आईईडी, रिप्लाइड हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है आस्क, तो आस्क्ड लिख देंगे। राइट लिखा हुआ है तो रोट लिख देंगे। ये हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। और ट्राई लिखा हुआ है तो ट्राइड लिख देंगे, ट्राइड। वैसे तो ट्राई ट्राई ट्राई। टेक लिखा है तो टुक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टुक। बाय लिखा है तो बॉट लिख देंगे, BOUGHT। और नो लिखा है तो न्यू लिख देंगे, KNEW, न्यू। आई बात समझ में? अगर इतना भी आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपके काफी चीजें, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो हमने लिखी है। ज्यादातर इसको छोड़ दें अपन और इसको भी देख लें, इसको छोड़ दें थोड़ा सा, बाकी इसको भी थोड़ा सा छोड़ दें। हाँ, बाकी सब में ज्यादातर ईडी ही लगा होता है बेटा। वैसे मैं बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ज्यादातर में ईडी लगा होता है। कई कई एक्सेप्शन वर्ड्स जो होते हैं उसी में हम थोड़ा सा बदलाव रखते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं देखिए यहां पे लिखा हुआ है से। क्या लिखा हुआ है यहां पे? से। से का क्या हो जाएगा? सेड। से का क्या हो जाएगा? सेड। कहा है? कहा। यहाँ है हाइट, तो हाइट में एक चीज देख लीजिए, बस केवल हाइट में HID आएगा, जबकि इसकी स्पेलिंग हाइट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड HIDE होती है। और अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेक, MAKE, मेक। तो मेक का क्या लिखेंगे? मैड। ईट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? EATE, ईट। तो ATE, एट लिख देंगे। और यहाँ लिखा हुआ गेट, क्या लिखा हुआ है? गेट। तो गेट को क्या चेंज कर देंगे हम? गॉट, GOT, गॉट। ठीक है। यहाँ थिंक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? थिंक। पहले हम थिंक लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। तो थॉट, THOUGHT, थॉट। तो ये सब चीजें जब आपके सामने आएंगी तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। और आपका जो लेट का टेस्ट है, लेट, LATE, लेट, उसमें ये सब चीजें डेफिनेटली हो सकता हो आ जाए। हम आपको ये नहीं कह सकते कि ये आएगी क्योंकि RO पेपर बनाएगा, तो लेट के टेस्ट में ये जरूर आएंगी। आई बच्चों बात समझ में? और मेरा ऐसा मानना है कि अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? ये आपको मैंने अभी बताया था, लर्न, रिप्लाई, आस्क, राइट, ट्राई, टेक, टुक, बॉट, न्यू। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे याद होनी चाहिए आपको। और आप मेहनत करें, थोड़ा सा देखें, ध्यान से देखें और इनको कॉपियों में लिखें ताकि हमें पता चले कि आप काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? थैंक यू।